टायर और ट्यूब्स बनाने वालों की तरफ से ये मोटरसाइकिल, आज इसका फाइनल खातून मदिहा नासिर। आपसे मेरा सवाल है, बैनुल अक़वामी तौर पर ग्रीनिच मेन टाइम किस सन में तस्लीम किया गया? 1884, 1784, 1684? 1884। 1884। ऐसा शहरी जो आजाद तो हो मगर कुव्वत मेहनत के अलावा उसकी कोई जायदाद न हो, इल्म सियासियात की रूह से क्या कहलाता है? मैं आंसर कर सकते हैं सर? एक सेकंड जी। सॉरी जी। खुद कफील? खुद कफील नहीं जी। इस दफ़ा तो मैं मुआफ़ कर रहा हूं क्योंकि आपको पता नहीं था और मैंने बताया नहीं था। आइंदा अगर कोई दोस्त चैलेंज करेगा और उसने गलत जवाब दिया तो उसका पहला नंबर 1 कट जाएगा, इसलिए सोच समझ कर चैलेंज कीजिएगा। उसको कहते हैं सियासियात की रूह से प्रोलतारियत। ये सोशलिज्म की एक इस्तिलाह है कि मेहनत है सिर्फ उसके पास और कोई जायदाद नहीं, तो ऐसे बंदे को प्रोलतारी कहते हैं और दूसरे को सरमायादार कहते हैं। गलती हो गई खलील। आपसे सवाल है मदिहा, 1 गैलन कितने पाउंड वजन के बराबर होता है? 8 पाउंड। एक गैलन 8 पाउंड के बराबर होता है जी। डायमंड टायर और ट्यूब्स बनाने वालों की तरफ से मोटरसाइकिल। आपसे दूसरा सवाल है, तकसीम हिंद के वक्त किन 2 इलाकों में रेफरेंडम हुआ? रियासत जूनागढ़। अच्छा, ते रियासत जूनागढ़ तो गलत है। ते सही जवाब मैं बता देता हूं, सूबा सरहद। उन दिनों सूबा सरहद कहलाता था, अब उसका नाम खैबर पख्तूनख्वा है। एक रेफरेंडम वहां हुआ था, हमापुरसी वहां हुई थी, और दूसरी सिलहट में, ईस्ट पाकिस्तान जो था उस वक्त, अब खैर से बांग्लादेश है, सिलहट में हुई थी और खैबर पख्तूनख्वा में हुई थी। गलती हो गई खलील। आपसे तीसरा सवाल है, मोटरसाइकिल चलानी आती? नहीं। अच्छा, गौतम बुद्ध ने कितनी उम्र पाई? 86 बरस। चैलेंज? हाँ जी जी। 80 साल। 80 साल सही जवाब है। 82 बरस। आपकी भी गलती है और आप माइनस में चले गए। जब आपका एक जवाब दुरुस्त होगा तो मैं उसको गलत मानूंगा। आपकी तो गलती है ही है ये। सुन लीजिए कि किताबों में लिखा है कि महात्मा गौतम बुद्ध की उम्र जो है वो 82 बरस थी। गलती जी। आपकी बारी है कि ओडमारा एयरपोर्ट पाकिस्तान के किस सूबे का एयरपोर्ट है? सुबह सिंध। ओडमारा बलूचिस्तान का हवाई अड्डा है और ये उस वक्त पाकिस्तान का 11वां हवाई अड्डा गिना गया था जब ओडमारा आया। आपकी तरफ जो गलती उधार थी वो अभी रही, क्योंकि ये तो आपने वैसा ही गलती फरमा ली। अभी ये गलती आपकी तरफ है। आपकी बारी है जी। फाइनल इस मोटरसाइकिल का डायमंड टायर और ट्यूब्स बनाने वालों की तरफ से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो कब फौत हुए और कहां दफन हुए? 63 साल की उम्र में फौत हुए थे, वफात पाई थी उन्होंने, और मदीना मुनव्वरा में मदफून है वो। हाँ जी सर। चैलेंज जी जी जी, आपका हक है।
13 हिजरी में वफ़ात पाई जी, जी और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन है जी। जी, ये इतना तो उन्होंने भी बताया। आप मुझे अब तारीख और महीना, क्योंकि सवाल में कि कब और कहाँ, तो कब से मुराद ये है कि अब आपने चैलेंज किया है, और तो आप मुझे तारीख और महीना और सन तो आपने बता दिया 13 हिजरी, मान लिया। अब मुझे तारीख और महीना बताएं। जुमादी सानी 13 हिजरी मदीना मुनव्वरा में रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में आपको दफन किया गया। आपका ये जवाब दुरुस्त है, लेकिन गलत यूं हुआ कि आपकी तरफ एक गलती हमारी उधार थी, तो ये भी गलत है जी। तो अभी तक आपका कोई नंबर नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अहद इस्लाम में शेर कहना छोड़ दिया था, ताहम रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर आपने बहुत पुरअसर मरसिए कहे। बताइए उनकी तादाद कितनी थी? कोई भी नहीं कहे थे जी। कोई भी नहीं कहे? नहीं। चलो, किस्सा ही मुकाता, फाड़ कर फेंक दिया, हाथ का उलझाव गया। एक किस्सा था गरेबान के सुलझाने का। मैं तादाद पूछ रहा हूं, उन्होंने कहा कोई भी नहीं। चैलेंज। 3 मरसिए तारीख बताती है कि उन्होंने बड़े पुरअसर मरसिए कहे। अहद इस्लाम से पहले वो शेर कहते थे, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने शेर व शायरी से तौबा कर ली थी। तौबा से क्या मुराद के छोड़ दिया था, लेकिन सरकार की वफात पर उन्होंने, ये इनकी गलती है ना। आपकी बारी जी। पैदाइश के वक्त डॉक्टरों ने कायदे आज़म के बारे में क्या कहा था? वो बहुत कमज़ोर, उनकी जब वो पैदाइश उनकी हुई तब वो बहुत कमज़ोर थे, नहीफ और कमज़ोर थे। पैदाइश के वक्त डॉक्टरों ने कायदे आज़म की जो सेहत के बारे में रिपोर्ट दी, वो ये कि कमज़ोरी के सिवा बच्चे में कोई नक्स नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। जवाब दुरुस्त है जी। आपकी बारी। डायमंड टायर और ट्यूब, अभी तक आपका कोई नंबर नहीं है। ये सामने मोटरसाइकिल है। चलिए सवाल आप पूछिए। बताइए, सिकंदर आज़म ने ज़्यादा इलाका फ़तह किया या मोहम्मद गज़नवी ने किया? महमूद गजनवी ने। आपका जवाब गलत है, सिकंदर आज़म ने किया था। आपकी बारी जी। मीर तकी मीर का इंतकाल पहले हुआ या मीर अनीस का? पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। जी। मीर अनीस। नहीं, मीर तकी मीर का इंतकाल पहले हुए 1810 में उनका इंतकाल हुआ। गलती हो गई जी। आखिरी सवाल है भाई, कहिए तो मैं पूछ लूं, कहिए तो ये पूछ लें। ठीक है जी, जैसे आपकी मर्जी जी। जैसे मेरी मर्जी। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, बरे सगीर में पहले मुस्लिम ग्रेजुएट का नाम बताइए जिनका ताल्लुक बंगाल से था। मौलवी अब्दुल हक। नहीं, आपका जवाब गलत है। सैयद अमीर अली जो है सही जवाब है। खलील अहमद, मुझे अफसोस है कि आप किसी सवाल का सही जवाब न दे पाए। एक जवाब आपने दिया, वो चैलेंज वाली गलती की नज़र हो गया। सैयद अमीर अली बर्रे सगीर के पहले ग्रेजुएट मुसलमान थे जी, जिनका ताल्लुक बंगाल से था। ये मैं बता दूं, डायमंड टायर और ट्यूब बनाने वालों ने आपको 3000 रुपए और किताब भेजी है, प्लीज कबूल कर लें। आप डायमंड टायर और ट्यूब्स बनाने वालों की भेजी हुई मोटरसाइकिल जीत गई हैं, आपको मुबारक हो। डायमंड टायर और ट्यूब्स के जनरल मैनेजर